नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे बाबा विशुद्धानंद जी का बनारस में जो आश्रम है विशुद्धानंद कानन आश्रम, उसके बारे में। पहले तो थोड़ा सा बाबा का जो जीवन का घटनाक्रम है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे क्या हुआ। बाबा 14 साल की उम्र में निमानंद परमहंस से उनको पहले उनका साधना का थोड़ा कुछ उपदेश मिला। फिर 16 साल में वो ज्ञानगंज गए और दीक्षा उनको प्राप्त हुई। फिर जैसा होता है ब्रह्मचारी सन्यासी तीर्थ स्वामी जब वो बने, उस अवस्था में करीब करीब आप 20 साल उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया। ज्ञानगंज के मठ में भी अपना योगाभ्यास विज्ञान सीखे। वो सब करके करीब करीब 38 साल की उम्र में 38 ईयर्स में वो गृहस्थ जीवन में आए। और फिर वो उन्होंने गुस्करा में जाके अपने जो जीविका था वो गुस्करा में वो करते थे। गुस्करा में करीब करीब उन्होंने 15-20 साल उन्होंने गुजारे। और उनका जो परिवार था वो बंडुल में रहता था। और फिर बाद में बंडुल उनका जन्म स्थान है। और फिर बाद में बर्धमान में जब आश्रम बना, बर्धमान आश्रम में उनका परिवार रहता था। गुस्करा के बाद बर्धमान में आश्रम बना, बंडुल में आश्रम बना, कलकत्ता में जो आश्रम बना वो उनके जीवन के एकदम आखिरी पड़ाव में बना। झलदा के बारे में भी मैं पहले कह चुका हूँ। पुरी में आश्रम था, पुरी का आश्रम अभी नहीं है। बनारस में उन्होंने पहले हनुमान घाट के तरफ उनका आश्रम था। एक मकान था 2 तल्ला। फिर बाद में जब धीरे धीरे फिर लोग बढ़ने लगे, काशी में मालदोहिया में उन्होंने जमीन खरीद की और वहां पे आश्रम बना विशुद्धानंद कानन आश्रम। ऐसे विशुद्धानंद कानन आश्रम का स्थापन हुआ। बाबा विशुद्धानंद जी का जितना भी आश्रम है वो सभी के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं। वही आश्रम के बारे में अगर कुछ आप जानना चाहते हो वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। विशुद्धानंद कानन आश्रम के बारे में मुझे सबसे ज्यादा प्रश्न मिलता है, तो धीरे धीरे ये सभी प्रश्न का मैं उत्तर देने का कोशिश करूंगा। और आप लोगों का जितना भी जो जिज्ञासा है, शायद मेरे ये वीडियो से आपको थोड़ा सा संतोष मिले। पहले तो विशुद्धानंद कानन आश्रम हम लोग कैसे पहुंचे, ये पहला सवाल। देखिए भाई साहब, आप बनारस स्टेशन में उतरे। बनारस स्टेशन में उतर के आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म से पूरा बाहर आइए। वैसे मैं तो बर्धमान पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ, उतना उधर का आइडिया मुझे नहीं है, फिर भी मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। बनारस का 1 नंबर प्लेटफॉर्म से पूरा सीधा आप बनारस स्टेशन से बाहर आइए। फिर रास्ते के दूसरे तरफ पे आइए, आपको शेयर ऑटो मिल जाएगा। शेयर ऑटो लास्ट मैंने जब गया था 10 रुपए किराया था, अभी मुझे पता नहीं शेयर ऑटो में कितना किराया होता है। आपको पूरा गोधुलिया के तरफ, जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर के तरफ, वो रूट का आपका शेयर ऑटो लेना है। तो शेयर ऑटो में बैठ के जो वो रूट है वो पूरा विशुद्धानंद कानन आश्रम के पास के रास्ते से ही वो ऑटो जाता है। आप गूगल में अगर सर्च करोगे विशुद्धानंद कानन आश्रम, वो मार्क किया हुआ आपको गूगल में मिल जाएगा। होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल के पास में वो लैंडमार्क मैंने देखा गूगल में, वो शो करवाता है। शेयर ऑटो में आपको बोलना है बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर जाएंगे गोधुलिया, वो रूट का ऑटो चलते हैं, वो ऑटो में बैठ जाइए। 10-15 रुपए किराया है। आश्रम आते ही आपको उतर जाना है। ठीक है। अभी आपका सवाल होता है आश्रम में हम लोग कब आए, कब दर्शन किया जाए, रहने का क्या व्यवस्था। ऐसा देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिए, हमारे गुरु परंपरा में जो कुछ भी आश्रम है सब प्राइवेट आश्रम है, पब्लिक आश्रम नहीं है। पब्लिक आश्रम क्या है, नाम किसी का नहीं लूंगा, ज्यादातर आश्रम पब्लिक आश्रम है। जो आश्रम में आश्रम का लोग चाहते हैं कितना लोग आए, कितना भीड़ बने, कितना हमारा जो अपना जो संप्रदाय है कितना बढ़ सकता है, कितना लोगों को हम ये आश्रम और हमारे शिक्षा ये सब में
अंदर ले सके। ये पब्लिक आश्रम है, ये सब चाहता है। और प्राइवेट आश्रम ऐसा है कि जो एकदम जो कुछ भी करीबी कुछ लोग हैं उसको लोग का आश्रम है। हम लोग ज्यादा वो नहीं चाहते बाहर वाले इधर आए, भीड़ बढ़ाए, ये हम लोग नहीं चाहते। ये प्राइवेट आश्रम है। तो इसलिए जब भी आप बाबा विशुद्धानंद कानन आश्रम में आप प्रवेश करोगे, सीधा सीधा बोर्ड आपको दिखाई देगा कि इधर ऐसा आना नहीं, कि इतना वो हम लोग नहीं चाहते हैं, ऐसा करके। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी आश्रम है, इधर आने के लिए आप बाबा के परिवार वाले से पूछ सकते हैं, आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं बाहर वाले के लिए वो पूरा बंद है, आप इधर आ सकते हैं। पर बनारस आश्रम में थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट ज्यादा रहता है, इसलिए ऐसा नहीं है भाई सब आओ, ऐसा नहीं है। आप लोग नहीं आएंगे, वही ऐसा हमारा प्राइवेट आश्रम का ऐसा रूल, ऐसा हमारा अप्रोच है प्राइवेट आश्रम में। अभी फिर भी आपको आना है तो विजिटिंग आवर्स क्या है? विजिटिंग आवर्स है, सुबह आप 8 बजे से 10 बजे तक आ सकते हैं। शाम को आप 5 बजे से 6:30 शाम तक, जब तक संध्या आरती नहीं होता है तब तक आप आश्रम विजिट कर सकते हैं। अभी आश्रम कैसे क्या चलता है ये पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, बाबा विशुद्धानंद जी का जो बंडुल आश्रम है, वर्धमान आश्रम है, कलकत्ता आश्रम है, ये एक ट्रस्ट जो बाबा विशुद्धानंद जी थे वो उन्होंने 2 ट्रस्ट बना के गए। बनारस आश्रम के लिए एक ट्रस्ट और वर्धमान बंडुल और कलकत्ता आश्रम के लिए दूसरा ट्रस्ट। झालदा आश्रम जो था और पूरी आश्रम जो था वो बाबा का परिवार का वो संपत्ति था, वो किसी ट्रस्ट में अंदर नहीं था। अभी बनारस आश्रम में जो ट्रस्ट है तो उसका ट्रस्टी बाबा विशुद्धानंद जी ने नियुक्त किया था। अपने जो पोते थे, बड़े पोते गुई बाबा सरोज मोहन चट्टोपाध्याय को ट्रस्टी नियुक्त किया था। अभी सरोज मोहन के बाद में उनका लड़का देवाशीष दा अभी उसका ट्रस्टी है। देवाशीष दा तो हमारे यहाँ वर्धमान में रहते हैं। और तब बाबा के जितने भी करीबी शिष्य थे उनको लेके वो ट्रस्ट बना। और अभी वो जितना शिष्य थे उनका जो परिवार वाले हैं, माने बाबा विशुद्धानंद जी का जितना भी डायरेक्ट डिसाइपल था, करीबी, और मोस्टली जो लोग वो शिव प्रतिष्ठा किए थे आश्रम में, उन लोगों से किसी को मिला के और सरोज मोहन गुई बाबा को मिला के ट्रस्ट बना। गुई बाबा का लड़का देवाशीष दा ट्रस्टी है। और वो करीबी जो लोग ट्रस्ट का मेंबर थे उनका जो फैमिली है, माने उनका डिसेंडेंट, उनका पोता परपोता भी हो गए, वो लोग मिलके अभी का ट्रस्ट वो चलाते हैं। तो वो लोग कुछ तो है बनारस में कुछ रहते हैं। बनारस में मैं बनारस आश्रम में मैं गया था, अभी 3-4 बार मेरा जाना हो गया। और एक बार तब मेरे गुरुजी भी थे, मैं बाबा के जन्मोत्सव के दौरान बनारस आश्रम गया था और आश्रम में 3-4 दिन रुका था। 3-4 दिन रुकने के दौरान बाबा का जन्मोत्सव बहुत पास से देखा, आश्रम का सब कुछ बहुत पास से देखा। वो सब बताएंगे कैसे क्या हुआ। और फिर आश्रम में जो कमेटी के लोग थे वहां से भी काफी लोगों से जान पहचान हुई तब, तो वो सारा किस्सा मैं बताऊंगा। तो वो लोग जो है, और काफी लोग जो कलकत्ता बंगाल साइड में वो रहते हैं, तो कलकत्ता में वो लोगों का मीटिंग होता है। सदानंद जी है और उनका सब वो देवाशीष दा बताते हैं। और देवाशीष दा आश्रम के बारे में डायरेक्ट वो इंटरफेयर नहीं करते, कुछ ऑफिशियल कुछ इशू रहे, चेक वेक साइन करना क्या कुछ, बस देवाशीष दा उतना आश्रम के मामले में ज्यादा घुसते नहीं है। तो वही जो कुछ लोग हैं वो मिलके आश्रम चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग मुझे पूछते हैं कि आश्रम में जाए, उधर कोई मोहन तो है क्या, कोई महाराज है क्या जिससे हम लोग बात कर सके, जहाँ से कुछ दीक्षा प्राप्त हो सके, जहाँ से कुछ सूर्य विज्ञान का कुछ हो सके। ऐसा आश्रम में कुछ कोई नहीं है। बाबा का बनारस आश्रम में जितना भी अनुष्ठान होता है वो बताएंगे आगे। उस दौरान कमेटी के लोग बनारस आश्रम में रुकते हैं, और नहीं तो फिर बनारस का जो लोकल कमेटी का लोग है वो आना जाना रहता है। और पहले तो बाबा विशुद्धानंद जी का जो डिसाइपल थे ज्योतिर्मय घोषाल, उनका परिवार वाले आश्रम में रुक के पूरा आश्रम का देखते थे। पर उनके बाद पांडे जी थे, वो टीचर थे, फिर शादी भी उन्होंने नहीं किया। फिर हमारे ट्रस्ट से उनको रिक्रूट किया गया कि आप आश्रम में रुक के पूरा चीज आप देखो। फिर पांडे जी का तबीयत जब खराब होने लगा, पांडे जी का जो भाई है गांव में रहते थे, पांडे जी का भाई और उनका परिवार वाले सब
बनारस आश्रम में आए। तो पांडे जी अभी तो नहीं रहे। पांडे जी फिर अभी आश्रम में क्या किया जाए, तो पांडे जी का भाई और उनका परिवार वाले, पांडे भाई का उनका जो लड़का है बाबू, वो अभी आश्रम, फिर उनको रिक्रूट किया गया ट्रस्ट के तरफ से कि नहीं आप इधर रुको और सारा चीज आप देखो। तो अभी आप आश्रम जाएंगे तो वो लोग ही आपको तो पहले मिलेंगे। तो आप आश्रम जाएंगे तो उन लोग पूछेंगे क्या करने आए हो, तो आप उन लोगों को ठीक से सेटिस्फाई कर पाओगे तो वो कंसीडर कर सकते हैं कि आप बस 10-15 मिनट के लिए आश्रम में अंदर आओ और जितना जल्दी है यहाँ से आप चले जाओ। तो यही है आश्रम का अभी है, ठीक है। तो विजिटिंग आवर्स भी आश्रम में रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर वाले के लिए कुछ नहीं है। तो आश्रम में आप रुक भी नहीं सकते हैं, विजिटिंग आवर्स में ही आना है। और अगर वो लोग जो है वो अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप आ सकते हैं। उतना अच्छा वेलकम तो आपको नहीं भी मिल सकता है। और दूसरा तो यही है, अभी आश्रम में जाके आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप पहले आप आश्रम में जाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाके सीधा बाबा विशुद्धानंद जी का एक मूर्ति बना हुआ है। जब बाबा विशुद्धानंद जी जीवित थे उस दौरान ही वो मूर्ति को बनाया गया। वो मूर्ति के नीचे उनका बाल है, उनका शरीर का अंश है, वो दे के फिर उन्होंने वो मूर्ति को स्थापित किया। उसके बाद आप थोड़ा देर और आगे जाएंगे तो फिर आपको मंदिर मिलेगा। मंदिर के गोपाल जी जो है, गोपाल जी का पद चिन्ह उधर आपको मिलेगा। दुर्गा माता जी मिलेगा। और बाबा विशुद्धानंद जी को जो डिसाइपल है उन सभी डिसाइपल्स के नाम और उनका पिताजी का नाम, ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग करके 108 बाण लिंग का स्थापना किया गया। वो पूरा मंदिर वो आपको मिलेगा, वो आप दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके आपको विज्ञान मंदिर मिलेगा। विज्ञान मंदिर में पहले आप बाहर से वो आप देख पाएंगे कि जो हॉल है, बाबा जिस खटिया पे बैठते थे, बातचीत करते थे, वो आप बाहर से वो देख पाएंगे। उसके आगे जाने के लिए बाहर अलाउ नहीं है। तो विज्ञान मंदिर के जो हॉल है उसके पीछे सीढ़ी जाती है। वो सीढ़ी से अगर आप ऊपर जाएंगे तो फिर बाबा जिस घर में रहते थे उनका खटिया और फिर उनका क्रिया का जो घर है, फिर उनके कुछ वॉशरूम वगैरह, वो आपको फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर भी है, थर्ड फ्लोर पे छत है। तो वो सब मैंने देख के आया। लोगों को क्यूरियोसिटी रहता है ऊपर क्या है। ऊपर ट्रंक है, बहुत सारा ट्रंक है, अलमारी है जहाँ पे बाबा विशुद्धानंद जी का यूज किया गया सामान है, जो वो कोई हाथ उसमें नहीं लगाता है, क्योंकि बाबा विशुद्धानंद जी ने वो कहाँ पे क्या करके गए, कुछ भला बुरा हो गया, इसलिए कोई उसमें कुछ हाथ नहीं लगाते हैं। जब अनुष्ठान वगैरह होता है तो बाबा का अभी जो आश्रम को देख रेख करते वो लोग एकदम साफ सुथरा होके पट्ट वस्त्र पहन के सब बस साफ सुथरा रखते हैं, बस थोड़ा सा पोंछ देते हैं और वहां पे कोई उसमें कुछ इंटरफेयर कुछ नहीं करते। तो बाबा का विज्ञान मंदिर में वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे जाके आपको मिलेगा नवमुंडी माता का स्थान। नवमुंडी माता का स्थान में लोग पूछते हैं ये यहाँ पे बैठ के मैं क्या अपना साधना कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं, साफ साफ आप नहीं कर सकते हैं। नवमुंडी आसन के सामने आप जाके नमस्ते कीजिए और आप वापस आइए, आपको इतना ही करना है। मैं जब गया था तो नवमुंडी आसन के पीछे एक घर है और नीचे भी एक रूम है, वो भी मैं देख के आया था। वो थोड़ा ठीक से मेंटेन नहीं था, तो फिर आश्रम वालों के मैंने बोला तो मैंने सुनने को मिला वो थोड़ा सा साफ सुथरा है, पहले वो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लोग डरते हैं, बाबा विशुद्धानंद जी को लोग डरते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं गया था। और नीचे एक अंडरग्राउंड है, उसमें भी फिर जब बाबा विशुद्धानंद जी थे तब वहां पे भी फिर साधना वो सब होता था। वो अंडरग्राउंड का जो रूम है उसका जो ओपन एरिया है वो आपको नवमुंडी आसन का जो फ्रंट है वो साइड में उसका ओपन वो ऐसा घुलघुली के माफी आपको दिखाई देगा। जब मेरा गुरुजी आश्रम में थे तब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा। मेरा गुरुजी तब तो बालक थे और गर्मी का दौरान था और उन्होंने फिर वो नवमुंडी के नीचे घर तो ठंडा था, अंडरग्राउंड रूम ठंडा था, वो जाके सो गए। और फिर थोड़ी देर बाद उनका आंख खुला तो उन्होंने देखा
सामने कोई ऐसा ध्यान लगा के बैठे हुए हैं और रूम पूरा खुशबू से भर गया। वो देख के उन्होंने नमस्ते किया और सीधा बाहर आ गए। और जब बाहर आए तब देख रहे वहां से फिर बाबा विशुद्धानंद जी, उनका जो दादा है, वो आ रहे हैं। और उस दौरान वो घूमते नहीं थे। और फिर उनको देख के बोले, ए तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बोला, बाहर बहुत गर्मी था दादाजी, मैं बस थोड़ा सा वो गया था सोने के लिए और आंख लग गई। और वहां पे मैं उठ के देखा कोई योगी थे, मैंने उनको नमस्ते किया और बस चला आया। तो फिर बाबा विशुद्धानंद जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। बोला ठीक है, बहुत अच्छा किया, जाओ खेले जाओ। ठीक है, तो ये जो घटना था वो मेरा गुरुजी काफी सुनाते थे, तो वो आप देख सकते हैं। और नामुंडी माता का दर्शन करके फिर आगे आपको उस दूसरे साइड में थोड़ा सा छात्रावास करके कुछ है। कुछ ब्रह्मचारिया जो है वो पास के टोल में पढ़ाई करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, आश्रम में रहते हैं। और वो लड़का ही आश्रम का पूजा वगैरह वो सब करते हैं। तो ये सब आपको आश्रम में देखने को मिलेगा। अभी आश्रम में उत्सव क्या क्या होता है, देखिए आश्रम में बहुत जो कितना भी पूजा हो और सब कुछ उत्सव हर कुछ होता है आश्रम में। बड़ा 3 जो प्रोग्राम होता है, गुरु पूर्णिमा के दौरान काफी लोग उधर आश्रम में आते हैं। बाबा के जन्मोत्सव के दौरान काफी लोग वहां पे आते हैं। और दिवाली के दौरान काफी लोग वहां पे आते हैं। और बाकी कुछ भी पूजा वो तो आश्रम में ही होता है। तो ये 3 पूजा जो होता है उस दौरान काफी लोग आश्रम में रहते हैं, आश्रम में भीड़ वो होता है। तो ये भी मैं आपको बता दिया। तो आश्रम में पूछता है, अभी सूर्य विज्ञान का चर्चा कोई नहीं करता है, सूर्य विज्ञान का चर्चा अभी कोई नहीं करता है। आप उसके लिए मेरा वीडियो बनाया है, वो सूर्य विज्ञान क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। अभी फिर लोग पूछते हैं तो फिर आश्रम में आए तो इधर दीक्षा कौन देता है? दीक्षा के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो बना दिया। नहीं तो आप बाबा जी का परिवार वर्धमान में रहते हैं, उन लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। और वो छोड़ के बाबा विशुद्धानंद जी का परिवार काफी बड़ा है, मुझे पता नहीं और कोई बाबा के परंपरा से है जो लोग दीक्षा देते हैं। और नहीं तो काफी जो अभी यूट्यूब में भी काफी वीडियोस है, सब ज्ञानगंज रिटर्न वाले हैं। तो मुझे पता नहीं, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप अपने समझदारी से जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप चाहे तो ये हमारे गुरु परंपरा के मार्ग में दीक्षा ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको सही नहीं लगे, आप बस केवल भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, सही बात है, फिर उससे आगे आपको जाना नहीं है। तो यही था, ये आश्रम के बारे में मैंने सब आपको बोल दिया कि आपको कैसे आना है, रहने का क्या, खाने का क्या, ऐसा क्या, सब आपको बता दिए। मुझे लगता है आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छा लगेगा। और बाकी वह और एक है, कोई पूछता है किसी लोगों से मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ क्या, कांटेक्ट नंबर मुझे दीजिए, हमको बात करना है। तो भाई किसी से कोई बातचीत हुआ नहीं होता है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है जहाँ पे आप बात करके अपना कुछ उधर कुछ कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। दूसरा लोग पूछते हैं डोनेशन के लिए कि हमारा कुछ नौकरी लग गया, कि हमारा कुछ सेविंग से बाबा जी के चरण में मैं अर्पण करना चाहता हूँ। कोई डोनेशन कोई कुछ ये आश्रम में लिया नहीं जाता है, स्ट्रिक्ट से मैं आपको बोल दे रहा हूँ। बस बाबा विशुद्धानंद जी का जो वो मैंने बताया, जो परिवार वाले जो आश्रम को देख रहे हैं और बाबा विशुद्धानंद जी का डिसाइपल्स का जो फैमिली है, जो आश्रम से करीब से जुड़े हुए हैं, केवल उनके दिए हुए दान से आश्रम चलता है। बाहर में किसी का 1 पैसा भी कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है, कुछ पैसा नहीं लिया जाता है, कोई डोनेशन बॉक्स भी रखा हुआ नहीं है। तो करीब करीब मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है। तो अगर आपको मौका मिले, आप बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम आप देख सकते हैं। ये चर्चा को अभी यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।